guys, how are you all? We were doing soil associated problems. हम लोग सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम कवर कर चुके हैं कॉम्प्रहेंसिवली. इन दिस वीडियो विल कवर द रेस्ट ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ सॉइल्स, जो कि सॉइल एसोसिएटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं आज हम उसे कवर करेंगे राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में. तो उसमें एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है राजस्थान के अंदर, विच इज द प्रॉब्लम ऑफ सेम. सेम की प्रॉब्लम क्या होती है? देखो गाइस, जो सेम की प्रॉब्लम है जनरली क्या है, जो कैनाल वाला एरिया होता है, यू माइट हैव सीन कि कैनाल का जो एरिया है उसकी जो साइड में जो लाइनिंग्स होती हैं वहां से कई बार सीपेज स्टार्ट हो जाता है. सपोज दिस इज अ कैनाल. अब ये कैनाल है, यहाँ से साइड में जो लाइनिंग है वहां से अगर सीपेज स्टार्ट हो गया है तो वहां से पानी निकलना स्टार्ट हो गया तो क्या होगा, आसपास का जो रीजन है, ये कैनाल है, कैनाल के आसपास का जो रीजन है वहां पे वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है. अब ये वाटर लॉगिंग की जो प्रॉब्लम होती है ड्यू टू द सीपेज ऑफ कैनाल, इसी को ही सेम की प्रॉब्लम कहते हैं. सेम की प्रॉब्लम में क्या होता है, अब जब यहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया, सपोज ये कैनाल है, कैनाल के इधर वाला जो रीजन है यहाँ से सीपेज हो रहा है, यहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया, तो वो पानी जो इकट्ठा हुआ है वहां पे स्वैम्प या मार्शस बन जाते हैं. राइट, दलदली सा रीजन बन जाता है, एक मार्श रीजन जो रीजन है वो बन जाता है. वाटर टेबल भी इस वाले रीजन की बहुत ज्यादा हाई होती है. तो ये बहुत ही एक प्रोमिनेंट प्रॉब्लम है राजस्थान के अंदर, और वो भी स्पेशली वेस्टर्न राजस्थान के अंदर, जहां पे जो इंदिरा गांधी कैनाल है और उसकी जो ब्रांचेस हैं उसके अंदर आपको ये प्रॉब्लम बहुत देखने को मिलेगी. अगर हम एक्सटेंसिवली बात करें कि मैक्सिमम ये प्रॉब्लम कहाँ पे देखने को मिलती है, तो हनुमानगढ़ के अंदर एक पीलीबंगा तहसील में एक विलेज है, बड़ोपल विलेज. अब बड़ोपल है या बड़ोपाल, आई गेस द नेटिव्स कैन प्रोनाउंस इट बेटर देन मी. तो बड़ोपल या बड़ोपाल जो भी विलेज है वहां पे ये प्रॉब्लम आपको बहुत ही एक्सटेंसिव वे में देखने को मिलती है, सेम की प्रॉब्लम. हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम. अब इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? सबसे पहली चीज तो भाई लाइनिंग ही ढंग की करवा दो, है ना. द फर्स्ट थिंग इज कि प्रॉपर लाइनिंग ऑफ कैनाल की जो लाइनिंग है वो प्रॉपर तरीके से की हुई हो, जिससे कि उसे सीपेज हो ही ना. सो दैट इज द फर्स्ट एंड द इजीएस्ट सॉल्यूशन. कहने में लगता है बट एक्चुअली में उतना इजी नहीं होता. तो दैट इज द थिंग. सेकेंड इज कि वहां पे क्या किया जा सकता है, अगर आपको वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम से ओवरकम करना है, सो यू कैन डू वन थिंग कि जो वहां पे इरिगेशन प्रैक्टिस है उसे थोड़ा सा मतलब चेंज किया जाए. जैसे कि आपने देखा होगा जहां पे भी इरिगेशन वाटर के अंदर डिजोल्व सॉल्ट्स होते हैं वहां पे ड्रिप इरिगेशन जो होता है दैट्स द मोस्ट सूटेबल वन. और अगर हम बात करें सरफेस इरिगेशन की, तो जहां पे सेडिमेंट्स तो जहां पे जो इरिगेटेड वाटर है, जो इरिगेशन वाटर है उसके अंदर सेडिमेंट्स ज्यादा होते हैं, वहां पे सरफेस इरिगेशन ज्यादा यूज किया जाता है. तो इरिगेशन के भी अलग अलग टाइप होते हैं, खैर वो हम कभी और डिस्कस करेंगे, स्प्रिंकलर इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन एंड सरफेस एंड ऑल, तो वो बाद में डिस्कस करेंगे. बट आप ये चीज ध्यान रख सकते हैं कि यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन जो है वो प्रैक्टिस किया जाता है. इरिगेशन के पैटर्न को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, तो उस वजह से आप सेम की जो प्रॉब्लम है वन कैन ओवरकम विद दिस प्रॉब्लम. एंड सेकेंड थिंग इज कि जिप्सम का यूज किया जा सकता है. खैर जिप्सम का यूज करने से, ज्यादा यूज करने से और भी एल्कलिनिटी की प्रॉब्लम आ जाती है. बट जिप्सम क्या होता है, इनिशियली अगर जिप्सम का यूज किया जाता है तो जिप्सम हैज अ कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब द वाटर. लाइम होता है, लाइम सारा वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उस वजह से ये प्रॉब्लम कुछ हद तक कम हो सकती है. देयर इज अनदर प्रोग्राम, अनदर प्रोजेक्ट विच इज रन इन दिस एरिया, दैट इज इंडो डच जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है बाय नीदरलैंड. अब डच बोला है तो समझ ही गए होंगे, नीदरलैंड हॉलैंड वाली हम बात कर रहे हैं. सो नीदरलैंड के थ्रू ये इंडो डच प्रोग्राम यहाँ पे रन किया जा रहा है हनुमानगढ़ के अंदर. इसमें क्या कर रहे हैं ये लोग, डाइक्स इंस्टॉल करके वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं. डाइक्स क्या होती हैं? डाइक्स बेसिकली एक बैरियर होता है. अब चाहे वो एक बड़ा रॉक का स्लैब हो या फिर कोई और दूसरा बैरियर हो, तो बैरियर के थ्रू जो जहां पे लीकेज है वहां पे बैरियर के थ्रू ये लोग क्रिएट करके और जो वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है उसे कॉम्बेट करने की कोशिश कर रहे हैं. सो दैट इज द इंडो डच प्रोग्राम. राइट, तो हमने सेम की प्रॉब्लम क्या होती है पता चल गई. कहाँ पे, बड़ोपाल विलेज हमने देख लिया मैक्सिमम वहां पे, एंड हमने इसको ओवरकम करने के सॉल्यूशंस देख लिए. जो भी मैंने अभी बोला है, आई हैव रिटन एवरीथिंग ऑन द बोर्ड, यू कैन क्लियरली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. टू सेव टाइम आई हैव डन दिस, क्योंकि इस वीडियो में हमें और भी 2-4 जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी कवर करनी है. आई होप दिस इज क्लियर. राइट, नेक्स्ट प्रॉब्लम करें.
नाउ विल सी सम मोर सॉइल एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स, कुछ और सॉइल एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। तो उसके अंदर प्रॉब्लम ऑफ सैलिनिटी आता है। प्रॉब्लम ऑफ सैलिनिटी इज बिकॉज ऑफ द एक्सेस डिपोजिशन ऑफ अ सॉल्ट इन द सॉइल, है ना। अब सॉल्ट जो है वो एक्सेस कैसे डिपॉजिट होते हैं सॉइल के अंदर, व्हाई देयर इज एक्सेस डिपोजिशन ऑफ सॉल्ट्स इन द सॉइल, बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव इरिगेशन, या तो प्लांट को जितना पानी चाहिए आप उससे, क्रॉप को जितना पानी चाहिए आप उससे ज्यादा उसको दे रहे हैं, एक्सेसिव इरिगेशन कर रहे हैं, सो दैट इज वन ऑफ द कॉज। एंड द अदर थिंग, यू आर नॉट डूइंग क्रॉप रोटेशंस, क्रॉप रोटेशंस आप नहीं, विच मीन्स यू आर प्रैक्टिसिंग मोनोकल्चर। अगर आप एक लैंड के ऊपर, एक एग्रीकल्चर लैंड पे if you are continuously producing one type of a crop, then soil will get deficient into certain nutrients, ठीक है। सॉइल क्या होती है, कुछ न्यूट्रिएंट्स में डेफिशिएंट हो जाएगी, सो दैट्स व्हाई क्रॉप रोटेशन इज एसेंशियल। अब जैसे कि पल्सेस होती हैं, पल्सेस जो है आपको पता होगा, पल्सेस की जो एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है, दैट दे हैव द एबिलिटी टू फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, राइट। तो पल्सेस की जो एक क्वालिटी है दैट दे आर एबल टू फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो इस वजह से जब भी आप वीट ग्रो कर रहे हो तो उससे पहले अगर पल्सेस ग्रो की हुई हैं, ठीक है, अगर पल्सेस ग्रो की है सो दे हैव फिक्स द नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, तो जो सॉइल है दैट विल बिकम नाइट्रोजन रिच। अब पल्सेस के बाद में जो सेकंड क्रॉप है वो अगर आप वीट ग्रो करोगे या कोई भी सीरियल ग्रो करते हो तो उस केस में क्या होता है, जो सपोज अगर आप वीट ग्रो कर रहे हो तो वीट का जो प्रोडक्शन है, जो यील्ड है वो भी ज्यादा होगी, एंड प्लस उसके अंदर प्रोटीन का कंटेंट भी ज्यादा होगा। इसी वजह से बोला जाता है कि आप क्रॉप रोटेशंस यूज कीजिए, विच मीन्स अगर आपने एक सीरियल ग्रो किया है देन पल्सेस देन सीरियल, इस प्रकार से कुछ क्रॉप कॉम्बिनेशंस बना करके उसे रोटेशंस में यूज करना चाहिए। अगर एक ही एक टाइप की क्रॉप ग्रो करते रहोगे तो वो डेफिशिएंट हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज अबाउट क्रॉप रोटेशंस, किस तरीके से क्रॉप रोटेशन यूज किया जाना चाहिए। अगर नहीं यूज कर रहे हो तो प्रॉब्लम ऑफ सैलिनिटी यहाँ पे क्रिएट होती है। अब इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, विच मीन्स सॉइल इरोजन की जो प्रॉब्लम है इसे ओवरकम करने के लिए क्या किया जा सकता है। देखो, मल्चिंग इज अ प्रैक्टिस विच इज डन टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ सैलिनिटी। मल्चिंग क्या होता है, कोई प्लांट है, सपोज दो प्लांट है, उनके बीच में जो बैरन लैंड होती है ना, सपोज देयर आर टू प्लांट्स, उनके बीच में जो ये खाली जगह है, बैरन लैंड है, इसे कवर कर दिया जाता है, मतलब कि जो ऑर्गेनिक मैटर है, अब चाहे वो वीट और राइस की जो हस्क होती है ना, अभी तो स्ट्रॉ वगैरह आपको पता ही होगा, स्टबल बर्निंग कितना कुछ चल रहा है ना, तो स्ट्रॉ आपको पता होगा, तो उस स्ट्रॉ से अगर उसे कवर कर दिया जाता है या गुआर से उसे अगर कवर कर दिया जाता है तो उससे क्या होता है, सॉइल का जो मॉइस्चर है दैट रिटेन्स, यानी कि जो, अब जैसे कि यहाँ पे कुछ खास जगह नहीं यहीं पे बनाई थी, अब जैसे सपोज ये जैसे एक प्लांट है, ठीक है, अब इसके बीच में जो ये खाली जगह है, यहाँ पे इस खाली जगह को क्या कर दिया, कवर कर दिया, या तो ऑर्गेनिक मैटर से, कई बार इसे प्लास्टिक शीट्स वगैरह से भी कवर कर दिया जाता है, जिससे कि जो मॉइस्चर है उसका रिटेंशन किया जा सके और जो एक्सेसिव इवेपोरेशन हो रहा है वो इवेपोरेशन को कम किया जा सके। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज मल्चिंग। क्लियर है, मल्चिंग समझ में आ गया क्या होती है मल्चिंग। सो मल्चिंग जो है उसकी वजह से मतलब जो मल्चिंग प्रोसेस है दैट इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस सैलिनिटी की प्रॉब्लम। उसके अलावा रॉक फॉस्फेट भी यूज किया जाता है टू ओवरकम विद द प्रॉब्लम ऑफ सैलिनिटी। तो सैलिनिटी के लिए सॉल्यूशंस आप ये ध्यान रखिएगा, मल्चिंग और रॉक फॉस्फेट। एल्कलिनिटी की प्रॉब्लम, अभी हमने कुछ टाइम पहले ही बात की थी कि जो कैनाल वाला जो एरिया है, सैम वाला जो रीजन है, हमने देखा था कि जिप्सम यूज किया जाना चाहिए, है ना, तो लोग कर रहे हैं जिप्सम का यूज। अब जिप्सम यूज करने की वजह से क्या हो रहा है कि वहां पे एक्सेसिव यूज ऑफ जिप्सम, कैनाल जो इरिगेटेड एरिया है उसके जो पास में वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है, वहां पे अगर एक्सेसिव यूज हुआ है जिप्सम का तो वहां पे एक हार्डपन सा बन जाता है, राइट। तो वहां पे एल्कलिनिटी की प्रॉब्लम परसिस्ट हो गई, बिकॉज इट इज अ बेस, अब बेसिस बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वहां पे वो कहते हैं ना इकट्ठा हो गए हैं, वहां पे आकर के डिपॉजिट हो गया है, तो उससे एक बिल्कुल एक कैल्केरियस लेयर बन जाती है। सो इसे बोला जाता है एल्कलिनिटी की प्रॉब्लम, एक पूरी कैल्केरियस लेयर बन गई। अब उसका सॉल्यूशन क्या है, अब देखो आपको पता है जहर ही जहर को काटता है ना, तो वही चीज है, जिप्सम
से ये प्रॉब्लम हुई है तो और जिप्सम का यूज करो। और जिप्सम का यूज करने से क्या होगा, और जिप्सम का अगर और ज्यादा जिप्सम यूज किया जाएगा देन जो एक्सेसिव कैल्शियम है दैट विल गेट डिसॉल्व्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल गेट रिलीज्ड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब रिलीज होगी दैट विल एड्स एसिडिटी टू द सॉइल, है ना, तो वहां से एसिडिटी क्रिएट होगी। सो दैट इज अ प्रॉब्लम ऑफ एल्कलिनिटी। एक सॉइल से रिलेटेड प्रॉब्लम ये भी होती है डेजर्टिफिकेशन की, जो डेजर्ट के अंदर काफी कॉमन होती है। Desertifications, you know that extension of desert into a region is known as desertification। और राजस्थान के अंदर जो अरावली है हमारा, यहाँ पे जो अरावली है that is a prominent barrier, है ना, उसी की वजह से ही हमारा जो desertification है वो ईस्टर्न साइड में रुका हुआ है because of that barrier, अरावली की वजह से। अगर अरावली नहीं होता तो ये स्प्रेड होना और शुरू हो जाता। तो desertification की जो प्रॉब्लम है उसको कॉम्बेट करने के लिए काफी सारी चीजें गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से काफी प्रोग्राम्स रन कर रही है, जैसे कि कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन के प्रोग्राम्स है। कुछ प्रोग्राम्स हैं जिनके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो गया 1977-78 का ये प्रोग्राम है। उसके अलावा एक आपका कॉम्बेटिंग डेजर्ट प्रोग्राम्स हो गया 1999 का ये प्रोग्राम है 2000 का। एंड देन देयर इज अनदर प्रोग्राम विच इज पास्चर डेवलपमेंट, इसे मारू गोचर भी कहते हैं, ये 2003-4 का प्रोग्राम है, ठीक है। अब इन प्रोग्राम्स के बारे में हम लोग डिटेल्स में अभी कवर नहीं करेंगे, विल कवर इट सम टाइम लेटर। बट ये डेजर्ट डेवलपमेंट के कुछ प्रोग्राम्स गवर्नमेंट रन कर रही है। बाकी आप डेजर्टिफिकेशन को कॉम्बेट करने के लिए क्या क्या चीजें कर सकते हैं। डेजर्टिफिकेशन को कॉम्बेट करने के लिए यही है कि जो ड्यून्स है उनका स्टेबलाइजेशन किया जाए। वहां पे जिस तरीके की क्रॉप्स, जो स्लोप्स है वहां पे आपको प्लांट्स ग्रो करने चाहिए जो कि एक्चुअली जो सॉइल है उसे होल्ड कर सके, उसे बाइंड कर सके। एंड प्लस ड्राई फार्मिंग शुड बी प्रैक्टिस्ड। ड्राई फार्मिंग वो होती है कि आप रीजन के अकॉर्डिंगली, सपोज अगर एरिड रीजन है तो वहां पे उस टाइप की ही आप क्रॉप्स को ग्रो कीजिए which require that which is suitable for that climatic conditions, doesn't require much water, है ना। तो ड्राई फार्मिंग आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, पल्सेस वगैरह और ये सब चीजें। और जैसे मोठ हो गया और बाकी गुआर वगैरह हम लोग उगाते हैं, तो ये सब चीजें वहां पे बाजरा वगैरह ग्रो करना चाहिए। सो दिस इज अबाउट टू कॉम्बेटिंग द प्रॉब्लम ऑफ डेजर्टिफिकेशन। और भी बहुत सारी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स वगैरह होती रहती हैं। तो ये सारी बात की हमने सॉइल और उससे एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। आज हमारा ये सॉइल का जो टॉपिक है ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे राजस्थान की लेक्स का, आफ्टर 1 or 2 वीडियोस, क्योंकि कुछ पहले के एक दो वीडियोस छूटे हुए हैं जो कि कवर करने हैं। ऐसे जैसे वो क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स का था, उसका लास्ट पार्ट काफी टाइम से अपलोड नहीं हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री का। सो एक वीडियो उसका आएगा और फिर 1-2 वीडियो बाद में मुझे खुद पता है कि ये जल्दी करवाना है। सो लेक्स का जो टॉपिक है राजस्थान लेक्स, वो हम लोग राजस्थान ज्योग्राफी सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक वो स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। इफ यू फाइंड इट यूजफुल, तो मैंने आपको बोला ही है कि प्लीज आप अपने फ्रेंड्स को भी रेकमेंड कीजिए, डू शेयर इट विद देम एंड डू हिट अ लाइक टू द वीडियो। ठीक है जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बाय।